हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम शेयर करने वाले हैं कि अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकें। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आती रहेगी टाइम से। तो आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और साथ में मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ है जो कि मेरा खुद का यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है जो कि मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है पहले से। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करके ज़रूर रख लेना है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मैं टाइम से बताता रहता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपका आधार होना चाहिए, ठीक है। और आधार में जो मोबाइल नंबर है लिंक है, ठीक है, उस नंबर पर रिचार्ज भी होना चाहिए क्योंकि मैसेज तभी जाता है जब रिचार्ज होता है। अगर रिचार्ज नहीं है तो मैसेज नहीं जाएगा। मतलब जब आप लोग फॉर्म को भरेंगे तो उस टाइम पर आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई करना होता है, ठीक है। डिजी लॉकर से वेरीफाई करना होता है तो उस टाइम पर भी ओटीपी जाता है, साथ में यहाँ पर आधार वेरीफाई भी होता है, ठीक है। तो आधार वेरीफाई करते वक्त भी आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाता है। तो इसलिए आप सभी लोगों को उस मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना है जो आपके आधार पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, आधार आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। और मोबाइल नंबर मैंने बता ही दिया है, एक्टिव होना चाहिए। तो जब भी आप लोग फॉर्म भरने जाना तो वो मोबाइल ज़रूर ले लेना जिसमें वो सिम लगा हो, जिसमें आपका ओटीपी जाएगा, ठीक है। उसके साथ में आपका ईमेल आईडी भी आप लोग डाल सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और 10th की भी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन में भी आप अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उस टाइम पर भी आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा सकते हो। साथ में इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर, आपका जो भी गार्जियन होगा उसका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट मत लगा देना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो ओबीसी का, एससी का, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी मतलब कि जनरल कैटेगरी से होंगे तो उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका ईडब्ल्यूएस है जनरल कैटेगरी में तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़रूर यहाँ पर लगता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोर्स का नाम पड़ेगा, उसके बाद आपका ब्रांच पड़ेगा। ब्रांच मतलब कि आपका 2 साल का डिप्लोमा है तो 2 साल का, उसके बाद कोर्स कौन सा है आपका वो आप सभी को फिलअप करना होता है, ठीक है। साथ में अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक पंजीयन क्रमांक डालना होता है, जहाँ से भी आपका जो भी बोर्ड होगा वो डालना होता है। मान लिया अगर आपका न्यू एडमिशन हुआ है तो आपको अभी इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला होगा तो अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना कि यहाँ पर कौन सा डालना है। वैसे मैंने जो डाला है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और यही लगभग पड़ता भी है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये अपना जो फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जब आप लोग कॉलेज जाना, आप लोगों को लॉक नहीं करना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। फॉर्म को लॉक नहीं करना है, कॉलेज में पहले चेक करा लेना है सारी डिटेल सही है कि नहीं सही है, तभी आप लोगों को फॉर्म को लॉक करना है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बता दिया 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट एससी, ठीक है, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का चाहिए होगा। अब उसके बाद बैंक डिटेल, ठीक है, बैंक डिटेल भी आपकी चाहिए होंगी। तो ओबीसी का यहाँ पर बैंक डिटेल लगेगा, बाकी का एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का यहाँ पर बैंक डिटेल नहीं मांगा जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि आपका जो भी आधार है, ठीक है, आधार कार्ड है उसी से वेरीफाई हो जाएगा आपका बैंक, ठीक है। जो भी आपका अकाउंट होगा, आपके कितने भी अकाउंट हो, 1 हो 2 हो, जितने भी होंगे किसी ना किसी का वेरीफाई हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है आपके आधार से। तो आपका यहाँ पर बैंक डिटेल नहीं लगेगा, लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पर बैंक डिटेल लगेगा। साथ में आप सभी को फ़ीस का ध्यान रखना है, अपने कॉलेज से फ़ीस का पता कर लेना है, ठीक है, कि कितनी आप लोगों की फ़ीस यहाँ पर लगेगी। मतलब यहाँ पर आप सभी को डालना होता है शुल्क संबंधित विवरण, यहाँ पर डालना होता है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ये मैंने डाल रखा है, अपने कॉलेज से क्लियर कर लेना यहाँ पर कौन सी डालना है, ठीक है। वैसे अगर आप लोग ये डाल दोगे मान लिया तो अगर गलत है तो आप लोग बाद में यहाँ पर सही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक बार यहाँ पर ये डाल दी और गलत हो गया, आपने लॉक कर दिया, ठीक है, अगर आप लॉक कर देते हो फाइनल प्रिंट आ जाता है तो उस टाइम पर करेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ अपने कॉलेज से क्लियर कर लेना, तब आप लोगों को ये चीज़ डालना होगा। तो इतने डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है, ठीक है। जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा आपका डिटेल। उसके बाद फ़ोटो आपका यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि जो भी फ़ोटो आपके आधार कार्ड पे होगा वही फ़ोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है।
उसके बाद आपको एडमिशन डिटेल भी आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका एडमिशन किस दिन हुआ था, क्योंकि जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पर एडमिशन डिटेल भी डालना होता है कि हाँ आपका एडमिशन किस डेट में हुआ था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम वर्ष में। ठीक है, वर्तमान वर्ष में अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म मतलब भर सकते हो। इसकी वेबसाइट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो फिलहाल दोस्तों जो मैंने डॉक्यूमेंट बताएं, इन डॉक्यूमेंट से आप सभी का हो जाएगा। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आपका राशन कार्ड। ठीक है, राशन कार्ड नंबर भी यहाँ पर लगता है, तो उस नंबर को भी आपको पता कर लेना है कि आपका राशन कार्ड नंबर कितना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे मैंडेटरी नहीं होता है, बट आप सभी लोगों को डाल देना है। अगर है राशन कार्ड नंबर तो ज़रूर डाल देना है आप सभी को। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को गूगल क्रोम का यूज करना है। वहाँ पर आ जाना है। गूगल क्रोम पर क्या सर्च करना है, यूपी स्कॉलरशिप। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप, पहली वेबसाइट आएगी यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी पर आप सभी लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, आपको साइबर कैफ़े पर जाना है। किसी भी साइबर कैफ़े पर जाना, जो लोग फॉर्म अच्छे से भरते हो, जिनको नॉलेज हो, ऐसे साइबर कैफ़े पे जाना। ऐसे साइबर कैफ़े पे मत जाना जिसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, जिनको नॉलेज है, जो लोग फॉर्म भरते हैं, वो उनको सारा नॉलेज है किस तरीके से फॉर्म भरना है, कहाँ पर क्या चीज़ डालना है, वो सारा कुछ जानते हैं, वो सब फिलअप कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो किसी भी साइबर कैफ़े पे जाना, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है वो डॉक्यूमेंट आप सभी को ले करके जाना है। आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और कोई डाउट है तो कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ज़रूर लेना।